हेलो दोस्तों, लीगल अवेयरनेस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या कैश में प्रॉपर्टी को खरीदना सेफ है कि नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी कैश में खरीदते हैं तो पहले ही इल्लीगल हो जाता है। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई, दिल्ली की एक महिला थी, किसी कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने पैसा दिया और उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे जो है उन्होंने ऑनलाइन किया और बाकी सब कैश में दिया। और जब 6 महीने बाद वो उस फ्लैट को लेने के लिए आई तो पता चला भैया वहाँ फ्लैट ही नहीं है। और तब उन्होंने क्या किया, पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई और मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने पैसे कैश में दिए थे? उन्होंने कहा जी हजूर, मैंने पैसे तो कैश में दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या आपको ये पता नहीं है कि 20,000 से अधिक धनराशि कैश में देना इल्लीगल है? क्योंकि हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि अगर कोई भी आप ऐसा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं या लेन देन करते हैं तो आप 20,000 से अधिक यदि पैसे का लेन देन करते हैं तो आपको या तो आरटीजीएस करना होगा या तो चेक करिए। और उसमें ये साफ शब्दों में लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर 100% की पेनाल्टी दी जाएगी। मतलब अगर मान के चलिए 20 लाख रुपए आपने कैश दिया हुआ है तो आपकी पेनाल्टी जोड़ के 40 लाख रुपए हो जाएगी। तो हुआ क्या, उस महिला को न तो प्रॉपर्टी ही मिली न तो उसके पैसे ही वापस मिले। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब कभी भी प्रॉपर्टी खरीदें तो पैसा या तो ऑनलाइन में देने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन का मतलब यह है कि आरटीजीएस या तो चेक के थ्रू। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं और बाद में कॉन्ट्रैक्टर या जो भी बिल्डर है आपके पैसे को ले लिया और बाद में इस बात से मुकर जाएगा कि आपने पैसे नहीं दिए, आपके उसके खिलाफ कोई विधिक